हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो इन तक देखें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, या ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, या ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो को अन्य जो है मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके अदर फैक्ट देखते हैं अगर, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ भी है मृतकों का टीला ही है। अगर दोस्तों बात करते हैं मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में, लरकाना जिला है दोस्तों, वहाँ पड़ता है दोस्तों। किस नदी के? तो ये सिंधु नदी के जो है दाएं किनारे पर स्थित है। कहाँ है? दाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। अगर बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों खोजकर्ता जो है वो रखाल दास बनर्जी हैं। कब की थी इन्होंने? तो ये की थी दोस्तों 1922 में। और उत्खननकर्ता की अगर बात करते हैं, तो उत्खननकर्ता जो हैं वो जॉन मार्शल हैं, 1922 से 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा हनुमानगढ़, या ऑप्शन बी धौलावीरा, या ऑप्शन सी सिंधु घाटी, या ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कहाँ से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। अगर दोस्तों इसके अदर फैक्ट देखते हैं कालीबंगा के, तो दोस्तों जो है यहाँ के सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? अगर पूछा जाए आपसे तो कहेंगे आप सैंधव लिपि का। कौन सी? यहाँ की सैंधव लिपि थी दोस्तों। सैंधव लिपि का प्रयोग किया करते थे यहाँ के लोग। दोस्तों, ये किस जिले में है अगर बात करते हैं, तो ये दोस्तों जो है हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है हनुमानगढ़? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में। अगर दोस्तों डिस्कस करते हैं कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कालीबंगा जो है कि सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों ये जो है सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है दोस्तों, जिसको घग्गर कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है ये सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्राचीन काल में मातृशक्ति में किस स्थान के लोग जो है विश्वास करते थे दोस्तों? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी नालंदा, या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। कहाँ के? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे दोस्तों। अगर दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो भारत का इतिहास जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। भारत का इतिहास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अगर दोस्तों कहा जाए कितने साल पुरानी है ये, तो आज से लगभग दोस्तों 4500 वर्ष पुरानी है ये सभ्यता। कितने? 4500 वर्ष पुरानी है ये। अगर दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो इसका दोस्तों हड़प्पा का टीला जो है पाकिस्तान के प्रांत के मांटगोमरी जिला है दोस्तों। एक यहाँ पे कौन सा है? मोंटगोमरी जिले में जो है किसके किनारे दोस्तों? रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी है यहाँ पे? रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान पर घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घोड़े के जीवाश्म जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सुरकोटडा, ऑप्शन बी टेराकोटा, या ऑप्शन सी नालंदा मोहन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सुरकोटडा। सुरकोटडा से दोस्तों जो है वो घोड़े के जीवाश्म और हड्डियाँ मिली हैं दोस्तों। और दोस्तों घोड़े की जीवाश्म हड्डियाँ मिलना यहाँ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वो किस स्थान से मिले हैं दोस्तों? सुरकोटडा से जो हैं वो घोड़े के जीवाश्म और हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं सुरकोटडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 5,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, या ऑप्शन सी सभा भवन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए आप लोग क्या होगा? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम, तो इसकी सबसे बड़ी इमारत दोस्तों थी वो अन्नागार थी। क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। मूलतः इसमें 27 खंड थे दोस्तों। कितने खंड थे? 27 खंड थे। बहुत बड़ी इमारत थी, काफ़ी मात्रा में क्षेत्रफल में ये थी, और इसमें 27 जो थे वो खंड थे इसके अंदर। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है? ऑप्शन ए सरसों, या ऑप्शन बी गन्ना, या ऑप्शन सी जौ, या तिल। तो दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? कौन सी कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिला है? चारों फसल दे रखी हैं, इनमें कौन सी फसल है जिसका जो है सिंधु सभ्यता में कृषि उत्पादन में कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो वो है सरसों। सरसों का दोस्तों जो है सिंधु सभ्यता में कृषि उत्पादन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं दोस्तों, किससे बनी हुई थी बताइए? ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, या ऑप्शन बी अकीक से, या ऑप्शन सी जो है सेल खड़ी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी दोस्तों, यहाँ की बहुसंख्यक मोहरें जो थी वो बनती थी सेल खड़ी से। कहाँ से बनती थी? सेल खड़ी से बनती थी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पर शुरू हुई थी बताइए दोस्तों? प्राचीन काल में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पर शुरू हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, या ऑप्शन बी कालीबंगा, या ऑप्शन सी सुरकोटा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर बात करते हैं कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई थी प्राचीन काल में, तो वो शुरू हुई थी दोस्तों, ऑप्शन ए इसका होगा हड़प्पा सभ्यता में। अगर हड़प्पा सभ्यता में जो है प्राचीन काल में सर्वप्रथम कपास की खेती यहाँ पे की गई थी दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका हूँ। हड़प्पा का टीला जो है पाकिस्तान प्रांत के जो है मोंटगोमरी ज़िले में है। कहाँ है? मोंटगोमरी ज़िले में है दोस्तों। और ये किस नदी के किनारे है बसा है दोस्तों? तो ये जो है रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कहाँ है? के रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे एक जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक विदेशी की कब्र ताबूत में रखी मिली थी। यहाँ पे जो है एक विदेशी की कब्र जो थी दोस्तों वो ताबूत में रखी हुई मिली थी जब खुदाई की गई थी। इस कब्रिस्तान को यच कब्रिस्तान का नाम दिया गया। काहे का? इस प्रकार की जो है आकृति थी उसका आकृति दिया गया है दोस्तों। इसको नाम दिया गया यच कब्रिस्तान नाम दिया गया है दोस्तों। इस ताबूत में रखी हुई कब्रिस्तान को यच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? पतन जो है सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह जो है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए लोथल है, या ऑप्शन बी सौराष्ट्र है, या ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो लोथल है। क्या है? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी कि बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों? अगर पूछा जाए आपसे ये क्वेश्चन, अगर पूछा जाए आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो आप कहेंगे लोथल। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्राचीन स्थल रंगपुर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगपुर स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए सौराष्ट्र है, ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में प्राचीन स्थल रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है। कहाँ है? ऑप्शन है इसका सौराष्ट्र में जो है रंगपुर स्थल
रंगपुर जो है स्थित है दोस्तों, वो सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज जो है वो कब हुई थी? तो अगर बात करते हैं हड़प्पा की खोज दोस्तों, तो हड़प्पा की खोज बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1921 से 1922, या 1922 से 1923 से 24 तक, या 1955 से 56, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1921 से 1922 में जो है हड़प्पा की खोज की गई थी दोस्तों। और दोस्तों ये किसने की थी, अगर पूछा जाए आपसे कि हड़प्पा की खोज जो है, खोजकर्ता मतलब खोज का श्रेय जो है वो किसे जाता है दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि जो है 1921 में जो था, 1921-22 के समथिंग, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में जो था दोस्तों, राय बहादुर कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, कौन? दयाराम साहनी ने दोस्तों जो है इस स्थल का पुनरावेक्षण तथा उत्खनन किया था 1921 में दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है प्रसाधन का सामान मिला था, एक डिब्बा था मेक ऑफ बॉक्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेक ऑफ बॉक्स, मेक ऑफ बॉक्स, प्रसाधन का सामान का एक डिब्बा भी मिला है यहाँ पे। हड़प्पा जो खुदाई हो रही थी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, तो यहाँ पे एक मेक ऑफ बॉक्स मिला है जिसमें सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अनाज रखने के लिए बड़े मृद भाड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? अनाज रखने के लिए जो अनाज रखते थे प्राचीन काल में, तो मृद भाड़ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गोरे बनकोट, या ऑप्शन बी कोठी, या संदूक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गोरे बनठोक, ऑप्शन ए होगा गोरे बनकोट। जो अनाज रखते थे गोरे बनकोट में जो था, जिसको हम अनाज रखने के लिए एक बड़ा मृद भाड़ कहते थे, उसको, उसका नाम दोस्तों था गोरे बनकोट कहा जाता था, जिसमें अनाज रखते थे। बड़े बड़े जो पात्र होते थे तो उसमें अनाज रखते थे, उन्हें कहते थे गोरे बनकोट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अनाज रखने के बड़े मृद भाड़ किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आहड़ उदयपुर, या ऑप्शन बी नगरकोटा, या ऑप्शन सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अनाज रखने के बड़े मृद भाड़ जो थे वो आहड़ उदयपुर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आहड़ उदयपुर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और आहड़ का जो प्राचीनतम नाम था दोस्तों क्या था? अगर पूछा जाए आपसे आहड़ का प्राचीनतम नाम, तो कहेंगे आप ताम्रवती नगरी था। कौन सी थी? ताम्रवती नगरी, इसका प्राचीन नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, किस पुरातात्विक स्थल से मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुरातात्विक स्थल से मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़ उदयपुर, या ऑप्शन बी सौराष्ट्र, या ऑप्शन सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आहड़ उदयपुर में जो दोस्तों थे, जो पुरातात्विक स्थल के मकानों में जो थे एक से अधिक चूल्हे मिला करते थे, एक से अधिक चूल्हे थे यहाँ पे। और दोस्तों अगर बात करते हैं अदर फैक्ट की, तो आहड़ सभ्यता के लोग के अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? अगर पूछा जाए आपसे आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, तो आप कहेंगे उद्योग धंधे थे। क्या था? उद्योग धंधे थे। यहाँ के लोग उद्योग धंधे किया करते थे, उद्योग धंधे था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए कुओं का निर्माण का ज्ञान नहीं था, या ऑप्शन बी खंभों का निर्माण का ज्ञान नहीं था, नालियों का, या महराबों का निर्माण। इसका आंसर दीजिए आप लोग। हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महराबों का निर्माण जो था, इसके बारे में हड़प्पा वासियों को इसका ज्ञान नहीं था दोस्तों। अगर डिस्कस करते हैं हड़प्पा के बारे में, तो आप लोग देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर जो है दोस्तों स्थित पूरा स्थल है। यहाँ पर 6:6 की 2 पंक्तियों में
निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जिनके आकार 50 इंटू 20 मीटर हैं और कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है दोस्तों। काफ़ी बड़ा था ये। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार नगरमणि के बाहर रावी नदी के निकट स्थित थे। हड़प्पा के एक दोस्तों है एफ टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं दोस्तों। यहाँ खुदाई की गई दोस्तों, तो हड़प्पा के एफ टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। इन चबूतरों में ईंटों को खड़े रूप में जोड़ा गया है। किस रूप में जोड़ा गया दोस्तों? यहाँ पे जो पहले बनाते थे चबूतरे बनाते थे या तो खड़े रूपों में बने थे, ये मिला है दोस्तों। और दूसरी चीज़, प्रत्येक चबूतरे का व्यास जो था 3:20 मीटर है दोस्तों। हर चबूतरे में संभवतः 2 है दोस्तों। ओखली लगाने के लिए छेद था, ये भी मिला है दोस्तों। इन चबूतरों के छेदों में राख, जलेबी, गेहूं तथा जौ के दाने एवं भूसे के तिनके मिले हैं, ये भी चीज़ें मिली है। मार्टिमर हीलर का अनुमान है कि इन चबूतरों का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता होगा। तो ये दोस्तों था इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में दे रखा है। ये आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।